आज का है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल किस शेप का होता है डियर, बताओ मुझे। ये आपका एक रेक्टेंगल है डियर, दो साइड इक्वल होते हैं। ये आपका रेक्टेंगल है। हाँ। इसमें आपका क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये आपकी लेंथ होती है, हाँ। ये आपकी लेंथ रहेगी, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, विड्थ, ठीक है। और ये वाली साइड इसके बराबर रहती है और ये वाली साइड इसके बराबर रहती है। यस यस और नो, ठीक है। इसमें आपके कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं सर। 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसका एरिया क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का डियर, एरिया कैसे निकालेंगे बताइए। एल इंटू ब्रेथ, लेंथ और विड्थ को इंटू करके। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब एक लाइन होती है जो हम इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से लेकर के ये, इस लाइन को क्या कहेंगे, दो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। याद है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो ये आपका रेक्टेंगल के बारे में कुछ था, जिसमें आपको 4 साइडें होती है रेक्टेंगल में, लेंथ और विड्थ होती है, एरिया एल इंटू डी होता है, ठीक है। इसमें जो आपका फर्स्ट मेथड होता है रेक्टेंगल बनाने का, वो होता है 2 कॉर्नर पॉइंट मेथड। कौन सा होता है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो इसमें आपके 2 कॉर्नर कौन से ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपका रेक्टेंगल बन सकता है। नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी सी और ये आपका डी। ए और सी से हो जाएगा पक्का, हाँ सर। क्या, दो अपोजिट कॉर्नर। हाँ ये आंसर सही है, 2 अपोजिट कॉर्नर आपको लेने होंगे डियर। हाँ, वो चाहे ए और सी हो, नहीं ए बी नहीं, ए या सी या बी और डी, ये तो अपोजिट है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता है, ये आपका रेक्टेंगल है, इसकी शॉर्टकट की होती है REC। क्या होगी, REC। आप REC टैप करो, आपसे क्या बोल रहा है, specify the first corner point. राइट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आप यहाँ पे क्लिक कर दें, कर दिया। अगर मैं इस सिचुएशन में आपको देता हूं तो कौन सा, मैंने ए पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, और सी पॉइंट के लिए मेरा ऊपर जा रहा है अपोजिट कॉर्नर, राइट। अगर मैं इसको कर देता हूँ इस साइड, ये मैंने इधर कैसे घुमाया, माउस से, माउस से मैंने डायरेक्शन दिया, तो अब ये मेरा फर्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, सर डी पॉइंट हो गया आपका डी पॉइंट है, बी और डी के लिए जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो नीचे कर देते हैं तो सी और ए, सी और ए, सी और ए, हाँ। है ना, हाँ सर। फर्स्ट पॉइंट आपका सी हो जाएगा, और मैं ऐसे कर दूं तो डी तो और डी हो जाएगा फर्स्ट और बी हो जाएगा लास्ट पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें कोई सा भी फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं, उसको फर्स्ट पॉइंट जो हमने स्पेसिफाई किया है। आपका ये जो मेथड है
वो है टू कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या है? Two corner point. टू कॉर्नर पॉइंट। आपने फर्स्ट पॉइंट दे दिया है, अब आपसे मांग रहा है क्या? स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर पॉइंट। सेकंड पॉइंट। यस, सेकंड पॉइंट। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? या तो आप यहाँ पे वैल्यू दे दो, यस। अगर आप इसमें वैल्यू दे दोगे तो क्या होगा? वो किस चीज की वैल्यू होगी? सपोज आपने यहाँ 60 दे दिया और एंटर कर दिया, तो ये 60 वैल्यू किस चीज की बनी है आपकी? सर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर का डिस्टेंस के हिसाब से बनेगा ना ये? यस, वेरी गुड। अभी जो आपने 60 वैल्यू दी है, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की वैल्यू है आपकी। इस कॉर्नर का। हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, कोऑर्डिनेट से भी बना सकते हो। क्या करना है आपको? कोऑर्डिनेट। हाँ, कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? REC एंटर किया, आपको फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, फर्स्ट पॉइंट आप दे दो कहाँ? 0,0 पे दे दिया। हाँ। तो देखो 0,0 पे आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए आपको ये बताओ इसकी मुझे लेंथ कितनी रखनी है और विड्थ कितनी रखनी है। मैं उसी के हिसाब से फिर इसमें सेकंड पॉइंट देना पड़ेगा। लेंथ सर 25 कर दीजिए। ठीक है, और विड्थ? वेट 15 या फिर 20। ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली इसमें 15,13 दे सकते हैं। जैसे कि आपने 25 की इसकी लेंथ, तो लेंथ आपकी x पे आएगी, ओके। लेकिन हाँ सर। इसलिए आपने यहाँ पे 25 लिख दिया, ठीक है। ओके। और y पे आपकी विड्थ आएगी, वो आपने 15 लिख दी हाँ। और एंटर मार दो। तो देखो उतनी ही लेंथ का आपका बन गया। देखो हाँ, छोटा सा बन गया सर। छोटा, इसकी लेंथ आपकी वही है जो आपने दी है, ये आपकी 25 होगी देखो, हाँ। और ये आपका 15 होगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये तो हो गया आपका जब आपने ओरिजिन से लिया, ठीक है। ओके। सपोज आपने एक और रेक्टेंगल एक्टिवेट किया और आपको यहाँ से आपने क्लिक कर दिया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। हाँ सर। अब आप चाहते हो कि मैं कोऑर्डिनेट दूं इसमें सेकंड पॉइंट का, क्या मैं वो दे सकता हूँ? कोऑर्डिनेट सर ऐसे तो पता नहीं। हाँ, आप इसमें तो मैं ये आप देखो, अगर इसमें लेंथ कितनी रखना चाहते हो, चलो उसी के हिसाब से देखते हैं पहले। मान लो आप इसमें लेंथ देना चाहते हो 30, ठीक है, और विड्थ देना चाहते हो आप इसमें 20, राइट। हाँ तो क्या ये बन जाएगा ऐसे? से बनना तो एंटर चाहिए सर। नहीं बनेगा, ठीक है। एंटर करो, तो देखो ये तो नीचे की तरफ पॉइंट आ गया ना आपका। हाँ सर। जो आपने 30 वैल्यू दी है वो 30 आपका नहीं बना, देखो ये तो 18 पॉइंट समथिंग का आ गया, और ये आपका 19.53 का आ गया। तो ये तो मतलब कि गलत हो गया हमारा इस बार, जबकि हमारा पिछली बार सही बना था। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अगर आप ओरिजिन में पॉइंट नहीं ले रहे हो तो यहाँ लिया, तो आप उसके आगे @ लगाओगे, फिर आप इसमें वैल्यू दे दो क्या? 30, 20 जो आपको चाहिए। अगर आपने @ लगा दिया है तो आपका वापस सही आएगा। अब इसका मेजर करके देखो, आप सही दिखा रहा है ना आपको? ये देखो 30 और ये आपका 20। तो अगर आपने ओरिजिन पे नहीं लिया है और आपको इस तरह से बनाना है, तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है? @ लगा करके वैल्यू देनी है। ऐड करना है। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, टू कॉर्नर पॉइंट मेथड। हाँ सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एरिया मेथड। नेक्स्ट होता है आपका एरिया मेथड।
कौन सा मेथड होता है? एरिया। एरिया मेथड। जी। फिर से आप यहाँ पे क्या करेंगे, REC एंटर करेंगे इसमें और स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। क्या करना होगा हमें? स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ क्लिक कर दो। फर्स्ट पॉइंट एंटर कर दोगे जब आपके पास में ऑप्शन आएगा किसका? एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है। हाँ तो ये वैल्यूज कब आएंगी? हाँ सर। जब आप इसमें फर्स्ट पॉइंट एंटर कर दोगे। फर्स्ट पॉइंट एंटर कर दोगे तब जाकर के आपके पास में ये ऑप्शंस आएंगे। अब आपको एरिया मेथड लेना है, राइट? तो एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए एंटर। टू एक्टिवेट एरिया वी हैव टू एंटर ए। टाइप करो और एंटर कर दीजिए, ठीक है। ओके। अब देखो कमांड विंडो में क्या लिखा आ रहा है, एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आपको करंट यूनिट। यस, आपको जो रेक्टेंगल बनाने जा रहे हो उसका एरिया कितना चाहिए आपको, बताइए कितना चाहिए? अभी दीजिए सर। 1200। जैसे जी ये दोनों है 600 हुआ है ना? जी 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 बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हाँ, तो मैं अभी इसमें 1200 दे दूं, इसका हाँ, एरिया हाँ, 1200 दे दिया। अभी देखो आपसे क्या मांग रहा है एरिया देने के बाद? कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ बेसिस। अच्छा, लेंथ कितनी चाहिए? यस, आपको ये पूछ रहा है पहले तो। अभी तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आपको इसमें लेंथ की वैल्यू देनी है या विड्थ की देनी है। दोनों में से किसी एक की वैल्यू देनी है आपको। लेंथ के लिए L दबाएंगे ना? वेरी गुड। और अगर आपको विड्थ देना हो तो W। 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 वेरी गुड। तो आप किसकी देना चाहते हो बताओ? सर लेंथ ही दे देते हैं ना? तो आपको L टाइप करके एंटर करना पड़ेगा फर्स्ट। ठीक है। अब देखो, अब आपसे मांग रहा है क्या? एंटर द रेक्टेंगल लेंथ। लेंथ तो जैसे कितनी लेंथ चाहिए? 1200 40 दे देते हैं सर। 40 दे देते हैं, चलिए। हाँ। 40 टैप करके एंटर कर दीजिए। तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया। हाँ, इसकी लेंथ आपने कितनी दी है 40, और विड्थ कितनी हो जाएगी 30, और एरिया 1200। 1200। तो ये आपका इस तरह से प्रोसेस होता है। कौन सा वाला? एरिया मेथड। एरिया मेथड। किसी को कोई डाउट इसमें एरिया मेथड में? सर आनंद जी, आशीष, साई कृष्ण, लव सर, ठीक है आगे सर, सर? ज्यादातर एरिया मेथड ही यूज होता है ना? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं क्लियर है। सर। क्योंकि स्पेसिफाई हो जाता है कि इतने स्क्वायर फीट का वो चीज तो। इससे अगला वाला आप सीखिए तो आपको लगेगा कि शायद यही यूज होता होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इससे अगला वाला है आपका डायमेंशन मेथड। डायमेंशन। नोट तो करते चल रहे होंगे ना आप सभी? हाँ हाँ, नोट बना रहे हैं। जी जी, वेरी गुड। अगला है आपका डायमेंशन मेथड। तो इस बार यहाँ से एक्टिवेट कर ले, जी। यहाँ से एक्टिवेट कर लो, तब भी देखो वही आ रहा है। चाहे आप REC एंटर कर लो या फिर आप वहां से एक्टिवेट कर लो। हाँ, अब आपको फिर से पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ दे देते हैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये दे दिया आपने। अब सेकंड मेथड देखो, उसमें क्या आ रहा है? डायमेंशन। इसके लिए आप क्या करेंगे? डी एंटर। जी। डी एंटर करेंगे। अब देखो आपसे क्या मांग रहा है? लेंथ फॉर रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और ब्रैकेट में आपको 40 दिखा रहा है, वो कौन सी लेंथ है? सो पहले जो लिए थे। वेरी गुड। प्रीवियस। हाँ जी, हाँ। प्रीवियस जो हमने ली थी। अभी आपको कितनी चाहिए? अभी अपने हिसाब से सर डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ सर, डाल दीजिए ना, 50 डाल दीजिए। चलो 50 डाल देते हैं। और अब आपसे मांग रहा है विड्थ। हाँ, तो विड्थ कितनी देनी है बताओ? कितनी?
40 कर दीजिए। चलिए 40 कर देते हैं और एंटर मार। तो देखिए आपका बन गया रेक्टेंगल। हाँ लेकिन अभी भी क्या है, आपका वो फिक्स नहीं हुआ है। अभी भी देखो कमांड विंडो में कमांड आ रही है, इसका मतलब अभी हाँ इसको सर, कुछ और फिक्स करना है अभी कुछ। तो कॉर्नर इसमें एरिया डायमेंशन बाकी है। नहीं, इसमें देखो आप इसको रोटेट कर सकते हो चारों साइड में। तो ये अभी आपसे ये पूछ रहा है, आपका बन तो गया है लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए बोल रहा है आपसे कि आपको इस तरफ चाहिए, ये नीचे की तरफ चाहिए, या इधर चाहिए, या ऊपर की तरफ चाहिए। जहां पर भी चाहिए आप वहीं पे क्लिक कर दो एक, बस आपका बन गया है। ठीक है। तो ये वाला तो और इजी हो गया सर। हाँ ये तो और है। ठीक है, हाँ अभी तक आपने इसके 3 मेथड पढ़े, 2 कॉर्नर पॉइंट, एरिया मेथड एरिया मेथड, और डायमेंशन। डायमेंशन मेथड। और आपने एक चीज नोटिस करो कि ये तीनों के तीनों आपने 0 डिग्री पे बनाया रेक्टेंगल, है ना। 0 डिग्री। आज जी सपोज आपको कोई भी रेक्टेंगल बनाना है, अब वो किसी एंगल पे है, हाँ तो वो कैसे बनाएंगे हम। उसके लिए हमारे पास है रोटेशन मेथड। कौन सा है, रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड। हाँ जी। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे REC एक्टिवेट करेंगे और आप फर्स्ट पॉइंट देंगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दिया। तो देखो लास्ट में आपका आखिरी बचता है क्या, रोटेशन मेथड। रोटेशन आर। और रोटेशन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे R। अब देखो आपसे क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। एंगल, कि आपको कौन से एंगल पे बनाना है इसको। कितना एंगल दे दूं, 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री दे दीजिए। तो ये आपका देखो आपकी लेंथ 30 डिग्री पे रोटेट हो गई, हो गया नहीं। जी। हाँ सर। लेकिन आपका रेक्टेंगल बना नहीं है अभी, वो रोटेट हो गया है ना। और कमांड विंडो में देखो आपके पास फिर से वही ऑप्शंस आ रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट अगर देना है तो आपका ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप A एंटर करते हो तो आपका एरिया मेथड एक्टिवेट हो जाएगा, और D एंटर करते हो तो आपका डायमेंशन हो जाएगा। जी। इसका मतलब क्या हुआ, रोटेशन से उसको रोटेट करता है, रेक्टेंगल नहीं बनाता। आपको रेक्टेंगल कंप्लीट करना है तो आपके पिछले तीनों पॉइंटों में से कोई सा भी एक मेथड एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कौन से सबसे वाले से, आसान पड़ेगा डायमेंशन ना। हाँ डायमेंशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। D एंटर कर दीजिए, लेंथ डाल दो इसमें 60 और विड्थ डाल दो इसमें आप 30 डाल देते हैं, एंटर कर दो और क्लिक कर दीजिए। तो देखो आपका 30 डिग्री पे बन गया ये। यस। तो आपको ये मेथड समझ में आया रेक्टेंगल रोटेशन वाला। हाँ सर आ रहे हैं। लेकिन अब देखो अगर कोई आप अगला बनाते हो तो वो आपका 30 डिग्री पे ही बनेगा, अगला रेक्टेंगल भी। सर वो बनाने से पहले डिग्री 0 करके लेना पड़ेगा। यस, या तो 0 करके ले लो, या जिस एंगल पे बनाना है वो एंगल दे दो। हाँ सर। ठीक है ना। ठीक है ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, रेक्टेंगल। सभी को समझ में आ गया होगा हाँ आपका। जी सर। ओके। अब आपका इसी के नीचे एक और होता है पॉलीगन। पॉलीगन तो आपने सुना ही होगा क्या होता है। नेक्स्ट कमांड आपकी, बताओ कोई पॉलीगन क्या होता है। सर अधिक कॉर्नर जिसमें क्या हो, More than 4 corners. अधिक कॉर्नर। क्या कह रहे हो आनंद जी, दोबारा कहिए। कॉर्नर पॉइंट 4 से अधिक हो। जिसमें कॉर्नर पॉइंट 4 से अधिक हो। अच्छा ठीक है, आशीष जी आप बताइए। जी
लव सर आप बताओ। पॉलीगन के बारे में बताइए। सर मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसमें अपोजिट डायगोनल ना पूरे में मतलब दूसरे को डायगोनल्स बने सर अपोजिट पॉइंट्स में। नहीं सर नहीं। अमित सर आप बताओ। A closed figure having 3 or more than 3 corners. वेरी गुड यार, ये इसका परफेक्ट आंसर है। अमित जी आप लेट क्यों हो गए आज? सर मैं आज लेट उठा था अभी। चलिए कोई नहीं। देखिए पॉलीगन का मतलब होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज फिगर। क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, हैविंग। और जो क्लोज फिगर बनाने के लिए आपको कम से कम कितनी साइड की जरूरत पड़ेगी? At least 3 sides. एटलीस्ट 3 साइड्स। यानी कि क्या हुआ, एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग मिनिमम 3 साइड्स, राइट, इज नोन एज पॉलीगन। आपका ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी आपका, स्क्वायर भी आपका एक पॉलीगन है, ठीक है, पेंटागन भी आपका पॉलीगन है, हेक्सागन भी आपका पॉलीगन है, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, ये सारे के सारे आपके क्या है, पॉलीगन है। आपको अब इसमें मुझे ये बताना है, इसमें मैक्सिमम साइड्स कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट। नहीं डियर, इनफाइनाइट नहीं होंगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लो। कल मुझे बताना कि नंबर ऑफ साइड्स इसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है। पॉलीगन की शॉर्टकट की होती है डियर POL। क्या होती है? POL। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने एक्टिवेट किया। अब आपसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। तो आप कितनी साइड का पॉलीगन चाहते हैं बताओ? 7। 7। तो आप यहाँ पे 7 एंटर कर दीजिए। हो गया। इसके 2 मेथड होते हैं आपके। पहला होता है सेंटर पॉइंट मेथड, और दूसरा होता है आपका एज मेथड, ठीक है। तो अभी हम सेंटर पॉइंट मेथड से बनाने जा रहे हैं, और वो देखो आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव होके आया है। आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगन, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंटर पॉइंट के लिए। जी। सेंटर पॉइंट के लिए दे दिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या आ रहा है? सब्सक्राइब सर्कल और सब्सक्राइब अवर सर्कल। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर? सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि आपका जो भी पॉलीगन बनता है, जैसे कि आपने एक सर्कल बनाया है, ये आपका, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, डिलीट। आपने एक सर्कल बनाया, ये आपका एक सर्कल है। इसमें क्या है, आपने एक लाइन ऐसे बनाई, ठीक है, एक आपने ऐसे बनाया, फिर आपने एक ऐसे बनाया, और ये आपका ऐसे बना। तो ये आपका 5 साइड का बना है, ठीक है, पॉलीगन। इसमें देखो आपका सर्कल के बाहर बन रहा है ये, सर। तो रेडियस इसका कहां से कहां तक होगा? यहाँ तक। हाँ। यही तो रेडियस है। हाँ सर। और दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, आपको वो अंदर से इस तरह से बनेगा। तो इस केस में रेडियस कहां से ले रहा है वो? अंदर से ले रहे हैं सर। आपके वर्टेक्स तक, यानी कि जहां पे भी कॉर्नर पॉइंट आपका ज्वाइन हो रहा है वहां तक, है ना। हाँ।
तो ये आपका इनस्क्राइब्ड हो गया और ये आपका सर्कमस्क्राइब्ड। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि आपका इसमें वो रेडियस आपके मिड उसके एज के मिड पॉइंट से लेता है सर्कमस्क्राइब्ड में, और इनस्क्राइब्ड में कहाँ से लेता है? कॉर्नर पॉइंट से। ये डिफरेंस है आपका। वो तो ठीक है सर, एक्चुअली ये क्या है, तो सर जो गोलक है उसका ही ये आ रहा है ना। वो सिर्फ आपको देखो, इसमें पॉलीगन में क्या होता है कि आपको रेगुलर पॉलीगन बनता है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि सारी साइडें आपकी बराबर रहती हैं इसमें। हाँ सर, वो तो है। ये यहाँ पे जो आपने क्लिक कर पॉलीगन में क्लिक करके रखा है, ठीक है यहाँ पे एक पहला वाला जो एरिया है वहाँ जी, पे सर पॉलीगन का जो कर्नर है वो सब के सब गोल का जो रेंज है उसके अंदर ही है। बिल्कुल। ये आपका है और इनस्क्राइब्ड का। सर जो है इनस्क्राइब्ड का पहला वाला। ये सर पॉलीगन का कर लिया है, तो बिल्कुल। सर वहाँ से गोल के अंदर। और जो सर यहाँ पे 2 नंबर जो पॉलीगन है वो आपको तो सर से यह ले है ना, तो हाँ जी, कॉर्नर तो बाहर रह गया ना, उसका हाँ तो जी माप सर, नहीं आएगा। बिल्कुल। इसीलिए देखो उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट पहले वाले में देखो कहाँ पे है? सेंटर पे। सेकंड पॉइंट है आपके हाँ पॉलीगन सर। के कॉर्नर पॉइंट पे। यही तो आपका रेडियस माना जाएगा इसके लिए। हाँ सर। और दूसरे वाले में हाँ देखो हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था। बिल्कुल। और दूसरे वाले में रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा? आपके पॉलीगन के एज के मिड पॉइंट पर। हाँ सर। यही डिफरेंस है बस इसमें। ठीक अब है सर। यहाँ से आपको कौन सा मेथड लेना है? इनस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड? अगर आपको इनस्क्राइब्ड चाहिए तो आपको आई एंटर करना स्क्रैप तो पड़ेगा। सर वो अंदर बनाना, वो अंदर बनेगा हाँ जी, और वो बाहर बनेगा। हाँ जी। लीजिए सर, पहले वाला ही लीजिए सर। तो यहाँ पे आपको आई एंटर करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो देखो आपका 7 का पॉलीगन बन गया, 7 साइड है, काउंट कर लो। और अब ओके। आपसे पूछा है स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या मांग रहा है? रेडियस रेडियस ऑफ। मांग रहा है सर। आप सर्कल। रेडियस दे दीजिए इसमें यहाँ पे 50 और एंटर कर दो। तो देखिए आपका पॉलीगन बन गया जिसमें आपने 7 साइड्स ली हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है मेथड? हाँ सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। नहीं सर। ठीक है, एक और बार बना के दिखाऊं इसको या आगे वाला मेथड बताऊं? सर आगे वाला ही दिखाए, ये वाला थोड़ा कट गया था, कोई बात नहीं, मैं बाद में वीडियो देख लूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ठीक है ठीक है। POL डालेंगे आप इसमें। क्या डालेंगे? POL। POH। फिर आपके ओके। पास में आता है एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। तो आप इसमें 5 नंबर ऑफ साइड डाल दीजिए, 5। ठीक है। अब आपसे पूछेगा सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने का। तो सेंटर पॉइंट के लिए आप यहाँ क्लिक कर दो। अब आपसे पूछ रहा है इनस्क्राइब चाहिए या सर्कमस्क्राइब। तो इस बार C एंटर कर दें इसमें। हाँ आप सर। C टैप करके एंटर कर दो यहाँ पे। तो देखिए इस बार कहाँ ले रहा है आपका रेडियस? एज के मिड पॉइंट से। हाँ सर। और वैल्यू दे दो आप यहाँ पे 40 वैल्यू दे दो रेडियस की। तो आपका रेक्टेंगल पॉलीगन बन गया देखो। हाँ तो इस तरह से आप इसमें पॉलीगन बना सकते हो इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड मेथड से। ठीक है ठीक है। सर। अब इसमें आपका एक और ओके। मेथड रहता है एज मेथड। कौन सा होता है? एज मेथड। 8 सेंटर। हाँ इसका ही, पॉलीगन का ही। तो आप यहाँ से POL डालेंगे सबसे पहले पॉलीगन एक्टिवेट करने के लिए और एंटर।
और आपको अब चाहिए क्या, नंबर ऑफ साइड्स, 5. तो इस बार 6 ले लेते हैं। Okay. अब देखो आपसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगन, ये तो हमें नहीं देना। अब हमें क्या देना है इसमें, एज। एज के लिए क्या करेंगे, ई एंटर, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दो, फर्स्ट पॉइंट आपने दे दिया है। अब आपसे पूछा है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट इस लेंथ, एज की लेंथ होगी आपकी, एज की लेंथ डाल दो 40, तो देखिए आपका ये 40 का पॉलीगन बन गया। इसमें देखो आपको पता है कि इसकी लेंथ कितनी है साइड की, 40 है। 40 और है हाँ, इसमें इस केस में आपको नहीं सर, पता, डाल दिया है। हमने 40 डाला है, नाप के देख लो इसको, ये देखिए 40 आएगा आपका एच के डिस्टेंस, राइट। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ये था आपके पॉलीगन के 2 मेथड और रेक्टेंगल के आपके 4 मेथड, ठीक है। अब आपका आज का इतना ही है, दोनों मेथड। कल मैं आपको बताऊंगा एलिप्स और आर्क, ठीक है। एलिप्स और आर्क बताऊंगा, और इसको थोड़ा सा पढ़ के आना, समझ के आना कि भाई क्या होता है एलिप्स और आर्क क्या होते हैं। और अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अभी हमारे पास टाइम है। पिछली क्लासेस में अगर किसी को कोई डाउट हो तो। अमित, आपको कोई डाउट हो तो पूछिए।